आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी इंटीग्रेट उर्दू के हवाले से, जिसका एग्ज़ाम 25/1/2026 को होना तय पाया गया है। और इसके रिगार्डिंग जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिए गए हैं और उसके साथ साथ आपको जो है वो एग्ज़ाम सेंटर भी जो है वो बता दिया गया है। तो आइए इसमें देखते हैं कि आप लोगों को जो है वो किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको जो है वो बाहर कर दे एग्ज़ाम से। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम है 25/1/2026 को, संडे के दिन है। तो आप लोगों को जो है वो कानपुर में 24 तारीख को पहुंचना है, ताकि आप लोग आराम से रिलैक्स माइंड से जो है वो पेपर दे सकें। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7:30 का है, मॉर्निंग टाइम है और सर्दी का मौसम है, तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करें। और क्लोजिंग टाइम जो है वो 8:15 का है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट मिलेंगे आपको अंदर होने के लिए, जो सफिशेंट भी है अगर आप लोग पहले पहुंच जाते हैं। और सर्दी का मौसम है तो ट्रेन भी लेट होती है, तो इसलिए अगर आप लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो कम से कम 6 या 7 घंटे का आप लोग बफरिंग टाइम जो है वो लेके चल सकते हैं, और ज़रूर चलना है। एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, 9 बजे से लेके 11 बजे तक, और 2 घंटे में आपको जो है वो 150 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। जनरल स्टडीज़ के आपको 30 क्वेश्चन करने हैं और उर्दू के आपको जो है वो 120 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। इसके बाद एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी लेके जाना है, और उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है ये एडमिट कार्ड में जो है वो मेंशन है। आइए देखते हैं। अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश। आपके आवेदन पत्र में सूचित अहार्ता या पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में वर्णित अहार्ता को पढ़कर आप स्वयं सुनिश्चित कर लें और पूर्णतः पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी स्तर पर कोई अनर्ह या अपात्र पाया जाएगा तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसका जो फॉर्म है वो क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। पॉइंट दूसरा है, सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो, एक आईडी प्रूफ जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जिसे हम लोग आधार कार्ड कहते हैं, की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल, और एक छाया प्रति लेकर उपस्थित होना है। मांगे जाने पर उन्हें तुरंत प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यानी कि आपको एक ओरिजिनल लेके जानी है और उसी की जो है वो आपको एक फ़ोटो कॉपी भी जो है वो करा कर लेके जानी है। कोशिश कीजिएगा फ़ोटो कॉपी आप जो है वो कलर ले जाए तो बेहतर रहेगा, वरना ब्लैक एंड वाइट भी आपकी काम चल जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है, कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के साथ में अवश्य लाएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठे जाने से रोका जा सकता है। बिल्कुल एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पात्रा के बार कोड क्रमांक समान है। प्रत्येक ट्रांसपेरेंट सील्ड पॉलीथीन पैकेट में प्रश्न पुस्तिका के पीछे उत्तर पात्रता को इस प्रकार रखा गया है कि दोनों के बार कोड क्रमांक समान होने का मिलान किया जा सके। अभ्यर्थीगण प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पात्रता प्राप्त होते ही दोनों के बार कोड समान होने का मिलान करें। फिर सील पैकेट को खोलकर उत्तर पात्र तक सावधानी पूर्वक अलग कर लें तथा पुनः प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक को भली भांति चेक कर लें कि दोनों के बार कोड समान है या नहीं। यदि दोनों के बार कोड समान क्रमांक ना हो तो गोल आकृतियाँ मुद्रित ना करें, यानी कि उसे OMR को सर्कल ना करें। उत्तर पत्रक के डैमेज होने, प्रश्न पुस्तिका का कोई पेज मिसिंग या कटा फटा हो तो उस स्थिति में प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पात्रक दोनों अंतरिक्षक को वापस करके पुनः अंतरिक्षक से प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पात्रक की दूसरी सील्ड पैक अवश्य प्राप्त कर लें। यानी कि अगर OMR में और प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो उसे आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे वाइटनर और किसी ब्लेड का या रबड़ आदि से नहीं मिटाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो आपकी क्या मानी जाएगी, अनएलिजिबल जो है वो मानी जाएगी। आगे देखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, अभ्यर्थीगण
प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर मुद्रित बारकोड क्रमांक समान क्रम संख्या के समान होने की पुष्टि करने के उपरांत ही उत्तर पत्रक पर अपना सही अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, विषय एवं विषय कोड निर्धारित स्थान पर अंकित करें। अभ्यर्थी उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यह उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी अगर उसने कोई गलत या सही नहीं भरा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। गलत उत्तरों के लिए दंड। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद देखते हैं प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड रूप में काटा जाएगा, यानी कि 1/3 जो है वो आपसे मार्किंग होगी नेगेटिव। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के उपयुक्त अनुसार ही उसे दंड दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 2 सर्कल कर दिए हैं और दोनों में से कोई एक सही हो जाता है तो भी ये जो है वो आपका गलत वाली श्रेणी में रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस पर्सन के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई अटैम्प्ट ही नहीं करता है तो नेगेटिव मार्किंग से वो बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह अपना क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो तथा काली इंक का बॉल पेन लेकर आए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, काली इंक का जो है वो आपको लेके जाना है और वो भी बॉल पॉइंट का पेन साथ लेकर आए। अभ्यर्थी काली इंक के बॉल पेन के अतिरिक्त अन्य किसी इंक का प्रयोग कदापि ना करें। यानी कि आपको ब्लू से भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक से आपको करना है। ये बात जो है वो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों के पास अपनी सारणियाँ यानी कि टेबल्स, ग्राफ शीट, मानचित्र आदि रखना तथा प्रयोग अनुमेय नहीं है। कैलकुलेटर तथा स्लाइडर रूल्स आदि का भी प्रयोग अनुमान्य है, यानी कि ये ले जाने की आपको अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आदान प्रदान अनुमान्य नहीं है, यानी कि आप किसी भी कैंडिडेट से कुछ चीज़ नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त प्रशस्त 6(1) में बताई गई वस्तुओं के अतिरिक्त लाई गई अन्य वस्तुएं अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर देंगे। यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबंध रहेगा, फिर भी कोई सामान यदि खो जाए तो उसका दायित्व आयोग का नहीं होगा। यानी कि आपके एग्जाम सेंटर के पास आपका बैग या कुछ और कीमती सामान रखने की व्यवस्था होगी, लेकिन उसके लिए जो है वो अगर वो चोरी हो जाता तो उसके जिम्मेदार आयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7। यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो उसे परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं व चयनों से वंचित डिबार किया जा सकता है, चाहे विहित सामग्री का प्रयोग नकल में किया गया हो या नहीं किया गया हो, तब भी आपको जो है वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अंतिम आधा घंटे में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि लास्ट 30 मिनट आपको जो है वो कहीं आने जाने की परमिशन नहीं होगी, लेकिन अगर आपको वॉशरूम जाना है या पानी पीने जाना है तो आप लोग जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होते निर्धारित समय तक 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय पर पहुंचकर बायोमेट्रिक या आइरिस स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष में पहुंचेंगे। ये भी है कि आपका वहाँ पर बायोमेट्रिक होगा, इसलिए जो आपसे 45 मिनट मांगे गए हैं वो इसीलिए ही मांगे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी की पारदर्शी बोतल को साथ रख सकता है, बिल्कुल, क्योंकि पानी पीने से इंसान का जो है वो दिमाग तेज चलता है। वहीं जो बच्चे PWD के होंगे या कह सकते हैं दिव्यांग होंगे, उनको जो है वो 20 मिनट जो है वो क्या दिया जाएगा, अतिरिक्त दिया जाएगा। यहाँ पर जो है वो मेंशन है प्रति 1 घंटे में। इसके बाद OMR शीट, ये ज़रूरी है
कि OMR शीट में 3 प्रतियाँ होंगी, यानी कि 3 कॉपियाँ होंगी, जिसमें जो मूल प्रति होगी गुलाबी रंग की, दूसरी होगी हरी रंग की और तीसरी होगी नीले रंग की, और इसके साथ जो है वो सारी संलग्न रहेंगी। अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त के पश्चात उत्तर पत्र के तीनों प्रतियाँ जुड़ी हुई अंत निरीक्षक को सौंप देनी है, यानी कि तीनों, गुलाबी भी, हरी भी और नीली भी। इसके बाद नीले रंग प्राप्त करके अभ्यर्थी अपने साथ लेके जा सकते हैं। पहले उसे देनी है, फिर वो वापस हमें एक दे देंगे, 2 अपने पास रख लेंगे, ताकि ये आप अपनी OMR से जो है वो आंसर की चेक कर सको। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 13, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2024 दिनांक 6 अगस्त 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। यानी कि अगर आपने किसी तरह की कोई नकल की या नकल करने की सोची भी, तो आपको जो है वो दंड दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रकरण में 1 करोड़ का जुर्माना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, या इनमें से आपको दोनों ही क्या हो सकती है, मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। OMR उत्तर पत्रक तथा फोटो युक्त उपस्थिति सूची पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक पढ़ें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी द्वारा की जाती है तो उसका जो है वो जिम्मेदार खुद अभ्यर्थी होगा। यानी कि कहने का मकसद ये है, जब आपकी वहाँ पे अटेंडेंस हो रही होगी तो उसे जो है वो आप लोग सही तरीके से भरें। इसके बाद ये एक नोटिस है, हालांकि इसमें उर्दू का नहीं है, तो इसे जो है वो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो आप लोग जो है वो अपने साथ जितनी भी चीज़ें इसमें मेंशन है वो आप लोग जो है वो ज़रूर लेके जाइए, और यहाँ पर देख लीजिएगा मेंशन लिखा हुआ है, नोट करके प्लीज़ ब्रिंग टू फोटोग्राफ एट द सेंटर विद द प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड। फ़ोटोग्राफ वही होने चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे हो, कोशिश तो वही कीजिए, और अगर नहीं हो तो फिर आप लोग जो है वो उसे अभी जो लेटेस्ट वाले हो वो आप लोग जो है वो लेके जा सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।